हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बोगस कंपाउंड के बारे में देखा था, रोटरी किल के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लाइम सैचुरेशन फैक्टर या उसको सीमेंटेशन इंडेक्स कहें तो वो चीज क्या होती है, सिलिका रेशियो क्या होता है, एल्यूमिना रेशियो क्या होता है, तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर को। तो जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर होता है वो हम लोग उसमें जो सीमेंट होता है उसमें जो फ्री लाइम होता है CaO जिसको कहते हैं चूना, क्या कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने लाइम सैचुरेशन फैक्टर को यूज किया है। तो देखिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और 2.8, यहाँ पे आपको चमक रहा होगा, शायद मैं पढ़ रहा हूं, 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, इसके अनुपात को ही लाइम सैचुरेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर जो है ये आमतौर पे सारे सीमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज करेंगे तो पोर्टलैंड सीमेंट यूज करेंगे तो यहाँ पे हम -0.7 SO3 कर देंगे। ठीक है ना, जो सल्फर होता है उसको घटा देंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट अगर यूज करेंगे तो ये चीज रहेगी। अगर पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है तो ये 0.7 SO3 जो है हमने घटाया है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर का यूज हम लोग फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करने लिए करते हैं, चूना CaO की मात्रा। तो देखिए अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान 1 से अधिक हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो सीमेंट बना है उसमें फ्री लाइम की मात्रा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड फ्री रूप में है, मुक्त रूप में। और हमने चूने में पढ़ा है कि क्या होगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो उसमें क्या होगा कि उसके वॉल्यूम में वृद्धि होगी और क्रैक्स भी जनरेट होगा और क्या होगा, हीट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो सीमेंट में इससे पता चलता है कि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड फ्री मात्रा में है। तो अगर 1 से ज्यादा है तो उसमें क्या है कि फ्री लाइम की मात्रा है। ठीक है ना, अगर लाइम सैचुरेशन, यहाँ पे मैं ये L बना रहा हूं, लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि जो सीमेंट बना है उसमें क्या है, फ्री लाइम की मात्रा है। अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान 1 है, लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान 1 है, तो जो उसमें जो फ्री लाइम है ना, जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, ये क्या करेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो दूसरा कंपाउंड था क्या था, बेलाइट। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या था, बेलाइट, उसको हमने लिखा था 2CaOSiO2। तो अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान 1 है तो जो फ्री लाइम है वो इससे जो है जुड़ जाएगा और इससे जुड़ने के बाद ये क्या होगा कि वो ट्राई कैल्शियम 3CaOSiO2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर की मान वैल्यू 1 आ रही है तो ये जो फ्री लाइम है वो ड्राई कैल्शियम सिलिकेट से जुड़ेगा और जुड़ करके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो सीमेंट बना है उसमें CaO फ्री अवस्था में है, और यही जब फ्री अवस्था में रहेगा तो हम टेस्ट करेंगे, लीच एटलियर टेस्ट करेंगे, तो वहां पे इसका एक्सपेंशन ज्यादा आने लगेगा और ये हमारे लिए हानिकारक होगा। तो हम लोग CaO को कंट्रोल करने के लिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर कहें या इसको सीमेंटेशन इंडेक्स कहें, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मिटा देता हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे ये क्यों यूज करते हैं ये। अब देखिए लाइम सैचुरेशन की सहायता से क्लिंकर में एलाइट व बेलाइट के रेशियो को भी कंट्रोल किया जाता है। जो एलाइट और बेलाइट होता है वही क्या था, क्या था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और
डाई कैल्शियम सिलिकेट, अभी जो मैंने लिखा था, तो इसके रेशियो को कंट्रोल किया जाता है। फिर कितने अनुपात में, अगर किसी क्लिंकर में लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान अधिक है तो उसमें एलाइट व वेलाइट का अनुपात क्या है, अधिक होगा लो लाइम सैचुरेशन फैक्टर की तुलना में। तो अगर हमने क्लिंकर बनाया है, दो बारी अलग अलग क्लिंकर बनाया है या दो अलग अलग सीमेंट है, तो एक में क्या है कि लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान जो है ज्यादा है और दूसरे में लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान क्या है, कम है, ठीक है ना। एक में कम है और दूसरे में क्या है, ज्यादा है। तो जिसमें जो वाले सीमेंट में लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान क्या है, अधिक है, तो उसमें एलाइट व वेलाइट जो दोनों का एलाइट व वेलाइट जो दोनों की मात्रा है वो क्या है, अधिक होगी। जिसमें जो वाले सीमेंट में लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान क्या है, कम है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। तो एलाइट व वेलाइट आप समझ ही रहे होंगे, ये मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और इसको बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं 2CaOSiO2 और इस वाले को बोलते हैं 3CaOSiO2, ठीक है ना, सॉरी उल्टा हो गया, ये एलाइट वाला में 3 रहेगा और वेलाइट वाला में 2 रहेगा। तो ये चीज होती है। अब जो है देखते हैं, तो हम पोर्टलैंड सीमेंट जो बनाते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो वो क्या होता है, वो 3 ग्रेड में होता है। वो 3 ग्रेड में होता है, 33, 43 और 53, 33, 43 और 53 ग्रेड में होता है। तो ये 33, 43 और 53 का मतलब है कि उसकी क्या है, ये स्ट्रेंथ है। जैसे हम लोग कंक्रीट मिक्स में देखते हैं कि M20 का है, M25 का है, M30 का है, तो उसकी जो M30 है वही क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो ठीक इसी तरह से 33, 43 और 53 क्या है, ये सीमेंट की क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो अगर 33 और 43 ग्रेड का क्या है, सीमेंट है, तो इसका जो है लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान क्या होगा, मिनिमम 0.66 और अधिकतम क्या होगा 1.02 के बीच में होगा, ठीक है। मिनिमम क्या होगा 0.66 और अधिकतम क्या होगा 1.02। ये क्या है, ये 33 और 43 ग्रेड की सीमेंट के लिए है। अगर वही 53 ग्रेड वाली सीमेंट है, 53 ग्रेड वाली सीमेंट है, तो उसके लिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आप लोग समझ लेंगे। लाइम सैचुरेशन फैक्टर का मान क्या होगा, मिनिमम होगा 0.80 और मैक्सिमम होगा 1 यहाँ पे माइनस नहीं है, मैक्सिमम क्या होगा 1.02, ठीक है ना। तो ये 53 ग्रेड के सीमेंट के लिए होगा। अब देखते हैं हम लोग सिलिका रेशियो। सिलिका रेशियो को जो है SR से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, ये SiO2 अपान Al2O3 प्लस Fe2O3 का क्या होता है कि अनुपात होता है। SiO2 अपान Al2O3 प्लस Fe2O3 का क्या होता है, ये अनुपात होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सीमेंट है उसमें जो सिलिकेट है उनकी मात्रा कितनी है और एल्यूमिनेट की मात्रा कितनी है। यदि सिलिका रेशियो का मान क्या है, अधिक है, तो इसका मतलब है कि जो क्लिंकर बना है, क्लिंकर से ही हम सीमेंट बनाएंगे, तो जो क्लिंकर बना है, क्लिंकर में कैल्शियम सिलिकेट, क्या कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा अधिक है। अब कैल्शियम सिलिकेट की जब बात कर रहा है तो उसमें ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट दोनों आएंगे, यानी कि एलाइट और बेलाइट दोनों की बात कर रहा है। तो अगर सिलिका रेशियो की मात्रा अधिक है तो यानी कि एलाइट और बेलाइट जो है उनकी मात्रा अधिक है और उसमें एल्यूमिनेट और फेराइट की मात्रा कम है। तो एल्यूमिनेट से मतलब है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फेराइट से मतलब है कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है। तो ये चीज होगा, अगर इसकी मात्रा अधिक है तो ये चीज होगा, ठीक है ना। तो
तो सिलिका रेशियो का मान जो होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। सिलिका रेशियो का मान जो है 2 और 3 के बीच में होता है। अब अगला आता है एल्यूमिना रेशियो। एल्यूमिना रेशियो को AR से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? AR से रिप्रेजेंट करते हैं और एल्यूमिना रेशियो को लिखते हैं Al2O3 अपान Fe2O3। एल्यूमिना रेशियो बराबर Al2O3 अपान Fe2O3। तो देखिए ये क्या होता है, एल्यूमिना रेशियो से क्लिंकर में एल्यूमिनेट और फेराइट के रिलेटिव प्रोपोर्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई सीमेंट है तो उसमें एल्यूमिना की मात्रा फेराइट की तुलना में कितनी अधिक है कितनी कम है, इनका अनुपात पता चलता है। ठीक है ना। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है डाई कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट से कितना अधिक है या कम है, इसके लिए हम लोग एल्यूमिना रेशियो को यूज करते हैं। ठीक है, यदि क्लिंकर में एल्यूमिना रेशियो का मान इंक्रीज होता है, एल्यूमिना रेशियो को मान हम बढ़ाते हैं या बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनेट की मात्रा अधिक है और फेराइट की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कोई क्लिंकर है तो उसमें क्या है, कोई क्लिंकर है और उसमें एल्यूमिना रेशियो का मान क्या है, 0.65 है। ठीक है, और दूसरा हम कोई क्लिंकर लेते हैं दूसरे सीमेंट का, जो हमने दूसरी बार बनाया है मिक्स करके, तो उसमें हम सीमेंट लेते हैं और उसका जो एल्यूमिना रेशियो का मान आता है वो इसको 0.69 कर देते हैं और जो दूसरा वाला है उसको हम 0.66 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिसमें एल्यूमिना रेशियो का मान ज्यादा आया है इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा जो है अधिक है। ठीक है ना। और इस वाले में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का मान जो है क्या है, कम है। समझ में आया? देखिए इस वाले में जो जिसका मान ज्यादा होगा उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज्यादा होगा और जिसका मान कम होगा उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कम होगा। और उससे यह भी पता चलेगा कि जो एल्यूमिनेट है वो फेराइट से कितना अधिक है, वो किस अनुपात में है। देखिए ये अनुपात ही है ना, एल्यूमिनेट और फेराइट का अनुपात है, किस रेशियो में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिना रेशियो का जो मान आता है वो 0.66 से जो है कम नहीं होना चाहिए। एल्यूमिना रेशियो का मान क्या होता है, वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने लाइम सैचुरेशन फैक्टर, सिलिका रेशियो और एल्यूमिना रेशियो को हमने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद नहीं आ रहा है ये चीज। ठीक है, तो लाइक और डिसलाइक करने का मतलब ये है। अगर आपने उसको शेयर कर दिया तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत उत्सुक हैं और आप चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप लोग आके पढ़ लो। इसका मतलब ये होगा और आप लोग मुझे सहायता करेंगे। तो जब आप लोग कमेंट, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है या और कुछ पूछना है, या इसमें मैंने जो भी आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।